जय हिंद। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा चैप्टर था। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान ली, केमिकल रिएक्शन को कैसे एक इक्वेशन के टर्म में लिखा जाता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है ना, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में भी जान लिया। और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पढ़ लिया और तुम्हारा मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ लिया, जो कि ओवरऑल जस्ट अपोजिट होता था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो दो रिएक्शन है, एक है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हें कुछ रिएक्टिविटी सीरीज को देखना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं सिंपल टर्म में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट भी वर्ड लिखता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, किसी चीज को हटा देना। मान लो कि मैं बोलता हूं कि अभिषेक है, अभिषेक की जो रैंक आती थी वो फोर्थ आती थी, लेकिन इस बार जो उसकी रैंक आई है वो थर्ड रैंक आई है। तो ऐसा कुछ किया होगा ना, इसी वजह से उसकी थर्ड रैंक आई और थर्ड वाले को डिस्प्लेस करके वो फोर्थ रैंक में आया। क्यों? क्योंकि अभिषेक ने ज्यादा पढ़ा होगा। ठीक ऐसे ही जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, जब हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के समय हम क्या देखते हैं कि आपके जो दो रिएक्टेंट होते हैं वो दो रिएक्टेंट मिलकर आपके प्रोडक्ट बनाते हैं। हो सकता है कि एक प्रोडक्ट बने या फिर हो सकता है कि आपके दो प्रोडक्ट बने। तो ये जो दो प्रोडक्ट में जो भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि मेटल के रूप में जो भी चीज पाया जा रहा होगा, जैसे मान लो कि इसमें मेटल ए पाया जा रहा है और मेटल ए के साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसमें सोल्यूशन पाया जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेटल ए सोल्यूशन। ठीक वैसे ये क्या हो गया तुम्हारा, मान लो कि मैंने उसको बोल दिया कि ये मेटल बी है। तो अगर मान लो कि सी जो प्रोडक्ट है वो अगर तुम्हारा मेटल बी सोल्यूशन पाया जा रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि कुछ ऐसा कर रहा है कि इस वाले मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी ना कि जिसकी वजह से उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो वो प्रॉपर्टी होती है रिएक्टिविटी, कि वो कितना रिएक्टिव है। तो ये तुम्हारी कुछ मतलब क्या कहते हैं कि फाउंडेशन बनाई गई है, मतलब कि कुछ चीजें बताई गई है कि हाँ, जब आप इसको चेक करोगे, रिएक्टिविटी को चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन होता है, फिर लेड होता है, फिर कॉपर होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर गोल्ड होता है। या फिर इसको कुछ याद करने के तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीकों से याद कर लेते हैं, वो भी हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो माइंड में डाउट आना चाहिए ना कि भैया हमने पोटेशियम को ही पहले क्यों रखा, हम सोडियम को रख लेते है ना, हम सोडियम को रख लेते, हम मतलब क्या कहते हैं पहले मैग्नीशियम को रख लेते है ना, हम मतलब क्या कहते हैं कि अलग है, मतलब क्या कहते हैं कि पीबी को रख लेते, लेड को रख लेते, हमने पहले पोटेशियम को ही क्यों रखा। तो देखो जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि यार ये HCl से जब रिएक्ट होते हैं सारे मेटल, तो सबसे जल्दी कौन रिएक्टिविटी दिखाता है मेरे को, मतलब कि सबसे ज्यादा कौन फ्रीक्वेंटली होता है, फ्रीक्वेंट देखने को मेरे को मिलता है। जब ये H2O के साथ रिएक्ट होता है तब मेरे साथ मेरे को क्या देखने को मिलता है, जब ये H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम मतलब गैस के साथ रिएक्ट करता है तब से ज्यादा कौन रिएक्टिविटी मेरे को देखने को मिलता है। और जब यही मेटल जब तुम्हारे किसी मतलब सॉल्ट के साथ जाता है तब कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम इन रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या देखते हैं कि यार बेसिकली ये देखा जा रहा है कि कौन सा ऐसा तुम्हारा मेटल है जो कि बहुत ही जल्दी किसी भी चीज से, जैसे HCl से हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, वाटर से तुम्हारा हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, स्टीम से हाइड्रोजन से हटा दे रहा है। मतलब कि कुल मिला के अगर हाइड्रोजन कहीं वाटर और एसिड में पाया जा रहा है, किसी भी सॉल्ट में पाया जा रहा है, अगर उसको वो हटा दे रहा है तो कितना जल्दी हटा दे रहा। तो हमें पता चलता है कि जो सबसे जल्दी हटाता है वो तुम्हारा हटाता है पोटेशियम हटाता है ना। मतलब कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि सोडियम क्या करता है, जल्दी कम रिएक्ट होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम, तो पोटेशियम को सबसे ऊपर रखा। तो ये जो तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में भी आएगी। तब आपको और अच्छे से भी समझ में आ जाएगा कि मैं इसके बारे में क्या बताना चाह रहा था। लेकिन जनरली अभी टर्म में इसको बस याद रख लो कि भैया हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होते हैं ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं, आपके रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोजन से नीचे भी आपके रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इनको क्या बोला जाता है, आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, कि मतलब ये जल्दी किसी से रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करते। ये मतलब क्या कहते हैं कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना नहीं चाहते, इसको हाइड्रोजन को हटाना नहीं चाहते। हाइड्रोजन जहां भी पाया जा रहा हो, चाहे वाटर हो, चाहे आपका एसिड हो, चाहे आपका मतलब क्या कहते हैं कि कोई सॉल्टी हो रखा हो, है ना। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा ये H2C HCl हो गया, है ना। जैसे मान लो कि ये हो गया, ठीक है। अभी और भी सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे तब तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा।
तो देखो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना कि टॉप में तुम्हारा पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा। तो इनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो काफी सारी यूट्यूब्स में ट्रिक्स पढ़ रखी हैं, है ना। काफी सारे कैटरीना नाम से कुछ लोग चलाते हैं इसको, सब चलाते हैं, बहुत पुरानी है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको हिसाब से अपने हिसाब से मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसे ये भी है, जैसे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टीड लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड्स, है ना ये। तो पी फॉर फॉस्फोरस होता है, तो वो सॉरी पी फॉर पोटेशियम होता है, तो हमने पोटेशियम लिख दिया ये। लेकिन हमको सिंबल भी याद रखना है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि पोटेशियम है, तो पोटेशियम को तो पी से हो गया, लेकिन सिंबल क्या होता है उसका, क्या होता है, क्योंकि हम लोग इस जगह इसका लैटिन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ स्टॉप, तो स्टॉप का एस में सोडियम की बात हो रही है, तो सिंबल भले चाहे चेंज हो जाए, लेकिन इसके जो फर्स्ट वाले जो वर्ड्स है, जिसके फर्स्ट लेटर है, वो उसी के टर्म को डिफाइन करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ प्लीज पोटेशियम, एस सोडियम, कॉलिंग का सी कैल्शियम, मी का मैग्नीशियम, ए का एल्यूमिनियम, जैब्रा का जिंक, इंस्टीड का आयरन, लर्न का लेड, और हाउ का हाइड्रोजन, और कॉपर का सी का मतलब कॉपर, ठीक है, एस का मतलब सिल्वर, और जी का मतलब गोल्ड। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से जैसे भी याद कर लो, तुम्हारे लिए बेनिफिट है। कोई ये जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे ही याद करो कि नहीं, मतलब क्या कहते हैं कि जब आप मतलब कि आप ऐसे याद करो स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा इंस्टीड लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड। बहुत तरीके हैं, आप उनको तरीकों से भी आप याद कर सकते हो। लेकिन जब मैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा, खुद एक प्रैक्टिस ही हो जाएगी, दिमाग में आ जाएगा आपके कि यार पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है, हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। क्योंकि मैं इतनी बार आपकी केमिकल रिएक्शन करा रहा हूँ मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, है ना, इन सब के साथ, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार कौन रिएक्टिव है, कौन रिएक्टिव नहीं हो रखा। ठीक है, तो इतना याद रख लो। रिएक्टिविटी सीरीज में कभी भी जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो भी रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो भी रिएक्टिव मेटल होगा, इसमें से बेसिकली मतलब वो क्या करेगा कि आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो इसी के टर्म में हमारी दो रिएक्शन निकल कर आती हैं। एक आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निकल कर आती है, और एक आपकी निकल कर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निकल कर आती है। तो अभी हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि खूब सारी रिएक्शन देखने वाले हैं। उन सारी रिएक्शंस के हम लोग वीडियोस देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे और अंडरस्टूड होंगे। ठीक है, तो आओ चलो सबसे पहले हम लोग टर्म लेते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहला एग्जांपल जो है वो आपका ये है कि जब भी मैंने जिंक मेटल को एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला मैंने, तो मैं क्या देखूंगा कि थोड़ी देर बाद जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, अब वो आपका हो गया जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो मतलब कि जो सल्फेट के साथ जो आपका कॉपर लगा हुआ था, वो कॉपर तो हट गया, अब उस कॉपर के साथ क्या आ गया, तुम्हारा जिंक आ गया। तो इसका मतलब है कि जो कॉपर को हटा पा रहा है वो जिंक है। यहाँ इसका मतलब क्या चीज है कि वो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के रिएक्टिविटी सीरीज में मैं जिंक को ऊपर रखूंगा, है ना, क्या रखूंगा, जिंक को ऊपर रखूंगा और आपका कॉपर को नीचे रखूंगा। बीच में और भी आएंगे, और भी एलिमेंट आ जाएंगे जब हम लोग जिंक से ही उसको कंपेयर करने लगेंगे। लेकिन अभी मेरे को इतना पता चल गया कि भैया कॉपर लेस रिएक्टिव देन होता है जिंक, क्योंकि जब मैंने देखा कि यार जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, उसमें मतलब क्या कहते हैं, जब जिंक मेटल डाला तो जिंक ने बड़े आराम से उस सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर को हटा दिया, लिबरेट कर दिया, और आपका मतलब क्या कहते हैं कि कलरलेस सोल्यूशन बनाया, वो था आपका जिंक सल्फेट सोल्यूशन था। तो अभी जैसे इसको ध्यान से देखो, खुद ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कॉपर ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, पानी में डालोगे बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्यूबल हो जाएगा। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, देखो जिंक्स के तुम्हारे कुछ मतलब क्या कहते हैं स्क्रैप्स है, मैंने इनको आराम से डाल दिया। तो देखो कंप्लीटली जो जिंक होता है वो ऑब्वियस ही बात है, उसको काफी दिन लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे कंप्लीटली डिसॉल्व होने में, है ना। तो कुछ घंटे बाद हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि यार जो तुम्हारी जिंक है ना, जैसे मान लो कि इसमें जिंक भी है, तो तुम क्या देखोगे कि जिंक के ऊपर मतलब क्या कहते हैं कि इस तरह से कॉपर की लेयर आ गई है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर ये रिएक्शन फास्ट होती है, काफी दिनों तक रखी रही होती, तो कॉपर कॉपर आपका पक्का अलग हो गया होता और पूरा जिंक मतलब क्या कहते हैं सल्फेट के साथ आपका आ चुका होता। ठीक है, तो एक बार अगर जैसे आप फिर से इस रिएक्शन को देखोगे, तो जो रिएक्शन आपकी जो बनकर निकल रही है वो एकदम आपकी कलरलेस सोल्यूशन है। क्या हो रखी है आपकी, एकदम कलरलेस सोल्यूशन हो रखी है ना। और जो आपका मतलब क्या कहते हैं कि मेटल जो लिबरेट हुआ है, वो आपका कॉपर लिबरेट हो गया, वो एकदम फ्री हो गया। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया आपका मतलब क्या कहते हैं जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है जिंक का, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, है ना, ये चीज है। तो भैया ये कलरलेस सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि भैया अगर आप जिंक को देखोगे तो जिंक एक सिल्वर व्हाइट है, मतलब कि लगभग लगभग वो व्हाइट कलर का ही है। और जो हमने मतलब क्या कहते हैं सल्फेट है, सल्फेट बेसिकली क्या है,
एक तरीके का वाटर है जब तक उसमें कॉपर सल्फेट था, है ना। ये तो कॉपर रेड कलर होता है, तो जैसे ही मान लो कि कॉपर कॉपर हट गया तो देखो कॉपर कॉपर रेड रेड कलर का निकल कर आ रहा है मेरे पास, ऐसे करके, है ना। देखो रेड ब्राउन कलर का। बाकी जो तुम्हारा सल्फेट के साथ अगर जिंक रहता है तो कलरलेस सोल्यूशन बना देता है। तो ये सिंपल सा स्टेप था जिसमें हमने मतलब पहले एग्जांपल में समझा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद कर लेना, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। बस ये याद रखो कि यहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है ना, एक एक्वा सोल्यूशन बन रहा है। तो ये तो पहले मेरा बताओ, सबसे पहली एग्जांपल जो मैंने तुमको बताया, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया, आ चलो गया। वेरी गुड। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस बार भी मैंने मतलब क्या कहते हैं कि सोल्यूशन सेम ही लिया। क्या सोल्यूशन लिया है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है। लेकिन इस बार जो मैंने मेटल लिया है वो मैंने एट रैंडम उठाया, मैग्नीशियम मेटल उठाया। और जब मैंने मैग्नीशियम मेटल उठाया तो मैंने देखा यार मैग्नीशियम ने भी कॉपर सल्फेट के साथ जाके मिल गया, मतलब कि मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन बना दिया और कॉपर को फिर से लिबरेट कर दिया। तो मैं क्या समझ सकता हूं कि यार भैया मतलब कि मैग्नीशियम भी आपका क्या हो रखा है, हाइपर एक्टिव हो रखा है। मतलब कि एक तरीके से मैं मैग्नीशियम को भी क्या बोल सकता हूँ कि मैग्नीशियम भी ज्यादा रिएक्टिव है आप एज कंपेयर टू कॉपर हो रखा है। लेकिन अब फाइट किसके किसके बीच है? मैग्नीशियम और जिंक के बीच में हो रखी है कि कौन जल्दी मतलब क्या कहते हैं कि आपका रिएक्ट कर सकता है। तो हमको पता चलता है कि यार वीडियो देख के भी पता चल जाएगा कि जो सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहा है वो आपका कौन कर रहा है? मैग्नीशियम कर रहा है। तो इसी वजह से जब मैं इसको मतलब रिएक्टिविटी सीरीज बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो मैग्नीशियम सबसे पहले आएगा, फिर जिंक आएगा और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कॉपर आएगा। तो ये एक तरीका है दिखाने का ऐसे, है ना। ये देखो जैसे मैं इसको अंदर डालता हूँ तुमको थोड़ी देर बाद मतलब क्या कहते हैं कि बबल आना स्टार्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो उसको कुछ देर के लिए रखा तो तुमको कंप्लीट दिख रहा होगा कि देखो जो आपकी मतलब ये मैग्नीशियम की जो रिबन थी, है ना, इसमें मतलब कुछ चीजें अटैच थी, वो अटैच कुछ नहीं थी, वो आपका कॉपर ही था, है ना। इसको निकालेंगे तो बेसिकली क्या है? रेड कलर का, ये कॉपर ही हो रखा। तो बड़े आराम से इसने कैसे कर लिया? क्योंकि भैया मैग्नीशियम एज कंपेयर टू कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से मैग्नीशियम ने क्या किया? बड़े आराम से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सल्फेट सोल्यूशन के साथ, है ना। इसी की वजह से मतलब क्या कहते हैं कि कॉपर अपना रेड ब्राउन कलर का बाहर निकल गया। और इसमें भी आपका कलरलेस सोल्यूशन क्यों बना? क्यों? क्योंकि भैया मैंने मैग्नीशियम की जब रिबन देखी थी तो वो भी सिल्वर व्हाइट कलर की सोल्यूशन थी। और अगर मान लो कि सल्फेट को अगर वाटर में डालेंगे तो कलरलेस ही होता, तो अगर मैग्नीशियम को डाल के घोलेंगे तो लगभग लगभग मतलब क्या कहते हैं कि मुझे भी वो कलरलेस सोल्यूशन ही दिखने वाला है, एक तरीके का फेड दिखने वाला, फेड कलर, है ना। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, आ गया। हाँ भैया आ गया, चलो वेरी गुड। अब देखो सेम फिर से एक सोल्यूशन लेते हैं, यही क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं। लेकिन इस बार मैंने कौन सा लिया? आयरन लिया, ठीक है। और मैंने ये देखा यार आयरन के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो तुम्हारे सल्फेट सोल्यूशन के साथ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में वो सल्फेट के साथ चला जा रहा है और कॉपर को लिबरेट कर दे रहा है। तो मेरा माइंड में तुरंत आ गया कि इसका मतलब क्या भैया कि आपका जो आयरन है वो एज कंपेयर टू आपका कॉपर मतलब क्या कहते हैं ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब तीन चीजों को लेकर फाइट हो गई कि भैया आपका मतलब क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम ज्यादा एक्टिव है या आपका मतलब क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम और जिंक। इतना तो मुझे पता चल गया कि भैया मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो बस अब मुझे ये चेक करना है क्या आयरन आपका मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है कि जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमने मतलब क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन कराई। जब हमने केमिकल रिएक्शन कराई तो हमको पता चला कि इसमें स्लाइटली जो टाइम लग रहा था वो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। तो इसके बेसिस पे फिर जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बनी, तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने ये निकाला कि यार देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम होगा, फिर जिंक होगा, फिर आपका आयरन आएगा और फिर आपका मतलब क्या कहते हैं कि कॉपर आएगा। ये तो आप देख रहे हो ये जो नीला है, ये जो नील है, ये जो मतलब आयरन है, पूरा आयरन कंप्लीटली उसके साथ डिसॉल्व क्यों नहीं हो गया, है ना। अगर क्यों? क्योंकि वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं था, है ना, इतना ज्यादा आपकी रिएक्टिविटी नहीं थी। तो इसमें जो नीला नीला मिलाया गया वो पहले कॉपर सल्फेट के आपके क्रिस्टल थे, मिलाया, फिर उसके बाद इसको बीकर में डाला और बीकर में डालने के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं कुछ देर के लिए रखा। तो हमें पता चला कि जो कॉपर कॉपर था वो आयरन नील के ऊपर आ गया और जो आपका मतलब आयरन था, जो आयरन ग्रे कलर का था, जितना वो हार सकता था उतना मतलब क्या कहते हैं उसमें सल्फेट सोल्यूशन के साथ गया। तो कुछ हद तक वो तुम्हारा कॉपर सल्फेट मतलब कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हटाकर जब उसने आयरन सल्फेट सोल्यूशन बनाया तो कुछ हद तक उसको व्हाइट करने की कोशिश की, लेकिन पूरा व्हाइट नहीं कर पाया। इसी वजह से वो एक ग्रीनिश सोल्यूशन बनकर आया। कैसा बनकर आया? ग्रीनिश सोल्यूशन बनकर आ गया ये। और हटा क्यों पा रहा है? क्यों? क्योंकि भैया आयरन आपका कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। तो जब हम इस तरीके की मल्टीपल रिएक्शन कराते रहते ना, तब जाके वो तुम्हारी एक रिएक्टिविटी सीरीज बनती है जिसमें हम लोग निमोनिक सकते हैं।
प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड्स, है ना, इस तरीके से। तो अभी तो तुमको ऐसे याद है, मुझे तो ऐसे भी याद हो रखी है कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक, आयरन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ऐसे तुम्हें भी याद हो जाएगी, तुम उसकी दिक्कत मत लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही होगा। तो ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि तीसरी रिएक्शन थी, जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में 3 ऐसे मेटल दिखाए जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव थे, इसी वजह से उसके सल्फेट सोल्यूशन के साथ उसको डिस्प्लेस कर दिया और अपना खुद का मतलब क्या कहते हैं उसके साथ सल्फेट सोल्यूशन बनाया, और जो उसका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो कॉपर था उसको लिबरेट कर दिया, उसको आजाद कर दिया। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया आ भैया। गया। आ गया, चलो वेरी गुड। बहुत देर हो गई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब आओ एक दूसरा सोल्यूशन लेते हैं जिसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन। इसको दूसरे नाम से पता है क्या बोलते हैं? कॉपर सेकंड क्लोराइड भी बोलते हैं। ये अभी देखो इसमें मैं क्या मिला रहा हूँ, लेड मिला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब इसमें लेड मिलाता हूँ तो मुझे पता चलता है भैया चाहे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहे कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन हो, लेड भी क्या कर रहा है कि इस क्लोराइड सोल्यूशन में कॉपर को हटा दे रहा है, कॉपर को लिबरेट कर दे रहा है, रेड ब्राउन कलर का निकाल दे रहा है, और बाकी लेड आपका ब्लूइश ग्रे होता है। और ये जब इसके साथ क्लोराइड के साथ जा रहा है, क्लोराइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का ही होता है एकदम। तो इसी वजह से इसके साथ जा रहा है तो कलरलेस सोल्यूशन बना रहा है, और उस क्लोराइड के साथ अपना मतलब क्या कहते हैं कि सॉल्ट बना रहा है, जो कि क्या है, लेड क्लोराइड, है ना। ये लेड क्लोराइड बना दे रहा है। तो हमें क्या पता चल गया कि भैया लेड भी मतलब क्या कहते हैं कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज बनाऊंगा तो मैं जनरली अभी तक कितनी बना चुका कि भैया मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आपका मतलब क्या कहते हैं कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आपका मतलब क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद फिर हमने देखा था कि भैया आपका आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, और फिर अभी हम लोग को पता चलेगा कि भैया लेड ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन के कंपैरिजन में लेड उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन रिएक्टिव है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्टिव है, इसी वजह से उसने मतलब क्या कहते हैं कि कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन में कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो अभी जैसे जैसे इसको देखो, है ना। तो यहाँ जो कॉपर क्लोराइड है बेसिकली कुछ और नहीं, वो कॉपर सेकंड क्लोराइड है। क्या है तुम्हारा, कॉपर सेकंड क्लोराइड हो रखा है। तो ये देखो ध्यान से, ये तुम्हारे ये लेड के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि कुछ स्क्रैप्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो कॉपर क्लोराइड है, इसमें आपके कॉपर के मतलब क्या कहते हैं कि कुछ क्रिस्टल थे, फिर उसको डाला, उसको प्रॉपर ऐसे बनाया, ठीक है। और देखो उसको अंदर डाल रखा है। तो कुछ टाइम पीरियड, सर्टन टाइम पीरियड, काफी टाइम लगता है, तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ यार देखो जो रेड कलर का, जो ब्राउन कलर का जो निकल रहा है, कॉपर निकल रहा है, वो आपका लेड वाले स्ट्रिप में चपका हुआ बैठा हुआ है। कैसा हुआ है, चपका हुआ बैठा हुआ है। तो अभी आप थोड़ी थोड़ी देर में जब देखोगे ना, तो ये मतलब क्या कहते हैं कि एकदम मतलब क्या कहते हैं यहाँ रेड रेड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। ये तो ये बड़े आराम से उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, कॉपर को मतलब क्लोराइड सोल्यूशन से हटा पा रहा है, ठीक है। और अपनी जगह खुद ले पा रहा है उस क्लोराइड सोल्यूशन में। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि जो आपका मतलब लेड है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। तो केवल आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऐसा नहीं याद रख लेनी है कि स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड्स, है ना। इससे बेटर है कि धीरे धीरे समझो कि यार ये जो रिएक्शन हो रही, इन रिएक्शन की वजह से ही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज बनी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज तो रट जाती है बात तक में। तो पहले मेरे को पता, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि यहाँ जो CuCl2 है वो एक्चुअली में तुम्हारा कॉपर सेकेंड क्लोराइड है, ठीक है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना आ गया? आ गया। आ गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भैया, अब कॉपर के साथ बहुत खेल लिया, अब दूसरा सोल्यूशन लेते हैं। अब मैंने एक सोल्यूशन लिया जो कि तुम्हारा क्या हो रखा है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में मैं कॉपर को डाल रहा हूँ, किसको डाल रहा हूँ मैं कॉपर को डाल रहा हूँ। और इस बार मैं क्या देख रहा हूँ कि यार कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में सिल्वर को लिबरेट कर दे रहा है। तो उसका मतलब मैं क्या समझ गया कि अगर वो उसको लिबरेट कर दे रहा है तो उस नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ वो खुद आ जाएगा। तो देखो तभी यहाँ क्या बन रहा है, कॉपर नाइट्राइट बन रहा है ये। तो अगर ये अपना खुद का नाइट्रेट सोल्यूशन बना पा रहा है सिल्वर को लिबरेट करके, तो उसका मतलब मैं क्या समझ सकता हूं कि भैया जो आपका कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू व्हाट, सिल्वर। तो अगर मेरे को रिएक्टिविटी सीरीज अब बनानी होगी तो मैं क्या सोचूंगा कि भैया सबसे पहले आएगा जो मैंने देखा था कि मैग्नीशियम, फिर आपका आएगा जिंक, फिर आपका आएगा आयरन, फिर आपका आएगा लेड, और फिर आपका आएगा कॉपर, और फिर आपका आ जाएगा मतलब क्या कहते हैं कि एजी आने की कोशिश करेगा ये, है ना। तभी तो आपको डिस्प्लेस हुआ है। तो अभी जैसे इधर देखो, इसमें रिएक्शन में खुद समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये तुम्हारा कॉपर है ना। अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालना है। तो धीरे 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 मतलब क्या कहते हैं रिएक्शन होगी, और आपको मतलब क्या कहते हैं कि ग्रे कलर का मतलब क्या कहते हैं सिल्वर दिखाई देगा, जो कि कहाँ पाया जा रहा होगा, आपका बेसिकली कॉपर की मेटल के ऊपर पाया जा रहा होगा, है ना। कॉपर के मेटल के ऊपर पाया जा रहा होगा। तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि यार कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर कैसा है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू
सिल्वर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो कंप्लीटली मतलब क्या कहते हैं कि कॉपर गायब नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ये कैसा है? रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि हाइड्रोजन से जितने भी नीचे वाले तुम्हारे जितने भी एलिमेंट है ना, जिसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मरकरी है, ठीक है, तुम्हारा कॉपर है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सारे तुम्हारे लीस्ट रिएक्टिव की सीरीज में आते हैं। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जो फास्ट होंगी, सब्टल होंगी, मतलब कि इकट्ठा तुमको तुरंत दिखाई देंगी, है ना। लेकिन जो तुम्हारे यहाँ मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन से नीचे वाली बहुत सटल होंगी, बहुत धीरे धीरे हो रही होंगी। ये पूरा मतलब क्या कहते हैं मेटल तुम्हारे डिस्प्लेस भी नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि उसको करने में बहुत ज्यादा उसको टाइम लगेगा। तो इसी वजह से हमारी ये रिएक्टिविटी सीरीज बनती है। तो पहले मेरे को बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज आ आ गया? गया। हाँ चलो वेरी गुड, ठीक है। तो अभी तुम देख रहे थे कि हमने इसमें मेटल टू मेटल फाइट कराई है ना। क्या कराई? मेटल टू मेटल फाइट कराई है। मतलब कि किसी के नाइट्रेट सोल्यूशन में कहीं भी तुम्हारा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे मान लो कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, SO4, कॉपर क्लोराइड CuCl2, कहीं भी हाइड्रोजन नहीं आया, है ना। तुम्हारा ये मतलब क्या कहते हैं AgNO3, यहाँ भी कहीं भी हाइड्रोजन नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कंपाउंड लेंगे रिएक्टेंट पे जिसमें हाइड्रोजन आ रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि HCl हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अगर मान लो कि इसमें मैं आयरन डालता हूं, तो आयरन अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, हटा पा रहा है और क्लोराइड के साथ जा पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। तो मेरे को देखने को भी यही मिलता है कि भैया आयरन क्या है, वो HCl में हाइड्रोजन को हटा दे रहा है और उसके साथ वो क्लोराइड के साथ जाके अपना क्लोराइड सोल्यूशन बना रहा है, जो कि क्या है तुम्हारा आयरन सेकंड क्लोराइड, जिसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड बोलते हैं। अगर थर्ड होता तो क्या हो जाता है? ये फेरिक क्लोराइड हो जाता। तो यहाँ देखो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये इसका मैंने एक और चीज बताया था कि कभी भी कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ जाता है तो उसके साथ वो हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि चलो गोल्ड डालो, गोल्ड डाल के बनाओ, गोल्ड डाल के करो, तो गोल्ड के साथ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, है ना। तो गोल्ड से मतलब क्या, गोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन को हटाए, उसके पास इतनी रिएक्टिविटी नहीं है। तो हर केस में जो हम लोग बोलते नहीं है कि हाँ यार अगर मेटल को मतलब क्या कहते हैं कि अगर एसिड के साथ डालेंगे तो तुम्हारा मतलब किसी भी एसिड के साथ डालेंगे तो आपका H2O गैस निकलेगा। तो उससे बस ये बोलना कि अगर मान लो कि मैं गोल्ड को लेता हूं और अगर मैं उसमें HCl डालता हूं, क्या मेरे को हाइड्रोजन गैस निकलेगी? तो अगर बोले कि हाँ निकलेगी तो बोल देना यार फिर तो रिएक्टिविटी सीरीज तो सही नहीं होगी फिर। तो इसके पीछे का फंडा क्या है? तो फिर तुम उससे पूछना, वो फिर तुम्हें बताने की कोशिश करेगा। तो अभी अगर आयरन HCl के साथ जा रहा है, तुम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि यार आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है तुम्हारा किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो रखा है ये। तो अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखो हाइड्रोजन जैसे निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कैसे पता चलेगा भैया? पॉप साउंड, है ना। ये देखो पॉप साउंड ऐसे करेगा, पट से आवाज आएगी, ऐसे होगी, है ना। तो ये पॉप साउंड है क्योंकि हाइड्रोजन कैसी होती है? फ्लैमेबल गैस होती है, तुरंत जलने की कोशिश करता है। तो आयरन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उस क्लोरिक एसिड के साथ अपना खुद का सॉल्ट बनाया, जो कि था आयरन सेकंड क्लोराइड या फिर फेरस क्लोराइड। तो वो हमें बता रहा है कि हाँ देखो जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन हो रखा है। क्या हो रखा है? तुम्हारा हाइड्रोजन हो रखा है। तो अभी अगर मान लो कि मैं रिएक्टिविटी सीरीज अगर दिखाता हूं तो जैसे क्या होगा भैया? मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया तुम्हारा, जिंक हो गया, फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि तुम इसको बोल सकते हो कि आयरन, यहां आता है तुम्हारा आयरन आता है, फिर आता है तुम्हारा लेड आता है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन आता है, फिर आता है कॉपर आता है, और फिर उसके बाद आता है आपका मतलब क्या कहते हैं कि सिल्वर आता है। अभी मतलब मैंने क्या कहते हैं कि इसमें वो भी नहीं डाला, मरकरी भी नहीं डाला, है ना, ये चीजें। तो धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज आपको सब याद हो जाएंगी, है ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी KNA, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी है ना, ऐसे सब याद हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी है ना। A फॉर मतलब एल्यूमिनियम, ज़ैब्रा, ठीक है, इंस्टीड मतलब कि आई से मतलब कि आयरन, ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ैब्रा इंस्टीड, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टीड लर्न फॉर लेड, मतलब कि ये हो गया, लेड को किससे लिखते हैं? PB से लिखते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। नहीं याद हो तो वो वाली भी याद रख सकते हो। कैटरीना ने कार मांगी, कुछ ऐसे करके हुआ करता था, वो हमारे स्कूल में टाइम में पढ़ाया गया है, ठीक है वो। तो मुझे इतना याद ने है। कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। अच्छा, हमारे इसमें फोर्ड बोला करते थे, ठीक है। हाँ, ऑल्टो, जेन, फरारी। ठीक है, ये बोलते थे, फोर्ड बोलते थे हमारे इसमें। अब जो भी हो मतलब याद रख लेना ये। तो पहले मेरे को बताओ, ये जो मैंने तुमको रिएक्शन करवाई, जिसमें से मतलब क्या कहते हैं कि मैंने तुमको कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन, है ना, ये जितनी भी सोल्यूशन थी ये सब मैंने मतलब तुमको बताने की कोशिश की। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये वाली आयरन वाली
आगे हाँ भैया आ गया। आ गया। ठीक है। अब देखो मैं और रिएक्शन तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो HCl है, HCl में Mg जा रहा है, Mg क्या कर रहा है, इस HCl के हाइड्रोजन को लिबरेट कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर उस क्लोराइड सोल्यूशन के साथ अपना सॉल्ट बनाएगा। तो ये क्या है, ये उसका सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड। कहीं भी आइड वर्ड आ जाए ना, आइड वर्ड तो तुम समझ जाना वो एक सॉल्ट है। वो मतलब कि कहीं ना कहीं एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये जो तुम्हारे मेटल होते हैं ना वो बेसिक इन नेचर के होते हैं, याद रख लेना इनको। तो ये बेसिक है, ये एसिड है। तो यहाँ जो बनना है ये आपका क्या है, ये सॉल्ट है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड उसका सॉल्ट आ गया, और ये क्या हो गई, आपकी हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गई। अभी अगर तुम ध्यान से देखना, पहले वाला ये आयरन वाला केस था, है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला आयरन वाला था, इस आयरन को देखना ध्यान से। जब आयरन डाला था तो देखो कैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना। ये तो तुमको रिएक्टिविटी सीरीज तुमको दिख रही होगी कि हाँ यार रिएक्टिव तो है ना। मतलब कि आयरन रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू लेड, क्योंकि वो जल्दी वो हो रहा है। अब चलो इस केस लो, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम का लो, मैग्नीशियम और आयरन को कंपेयर करके सोचो। ये देखो अब मैं अगर मान लो कि एक बोतल में मैग्नीशियम होता है, एक बोतल में आयरन होता है, और अगर मैं तब डालता तो तुम खुद देख के बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव लग रहा है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव लग रहा है या आयरन ज्यादा रिएक्टिव लग रहा है, बताओ। ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लग रहा है ना। इसी वजह से जो तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई जाती है, उस रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम को टॉप में रखा जाता है एज इन टर्म्स ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर रखा जाता है, क्यों, क्योंकि आयरन के पास ज्यादा मतलब क्या कहते हैं पोटेंशियल है हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करने के लिए, क्योंकि वो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, है ना। अब ये वाली रिएक्शन देखो, इसमें भी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, है ना। कि ये देखो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें ये क्या हो रखा है, तुम्हारा HCl है ना। एक्वस सोल्यूशन में होता है गैस में, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में होता है ना। ये जैसे मैग्नीशियम डाल रहे हैं, तुम्हारी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कैसे पता करेंगे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, भैया कुछ नहीं, एक माचिस की तिल्ली लेकर जाएंगे, जलाएंगे, हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है, वो जलेगी। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस होगी, जितनी जल्दी जल जाएगी उतना हमें पता चल जाएगा, है ना। तो ये क्या हाइड्रोजन गैस है, बस पास में लेके जाओ माचिस को, तुरंत सब समझ में आ जाएगा, पट्ट से आवाज आएगी, ये देखो ना। तो जैसे पट्ट से आवाज आएगी, ये क्या तुम्हारी एक पॉप साउंड है, जो कि मैं बता रहा है कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अ फ्लेमेबल गैस क्या है, तुम्हारी एक तरीके की फ्लेमेबल गैस हो रखी है। वेरी गुड। अब चलो ठीक है, मान लेते कि भैया HCl तो मतलब काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, क्योंकि इसमें आयन्स होते हैं ना, आयन पोलर मतलब कि आयनिक चार्ज होते हैं एक तरीके से, है ना। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसा होता है। H2O के केस में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि HCl की बात करता हूं तो HCl क्या होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये एक आयोनिक बॉन्ड है, क्या है तुम्हारा, ये आयोनिक बॉन्ड हो रखा। लेकिन अगर मान लो कि मैं H2O की बात करता हूं तो ये तुम्हारा एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड हो रखा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो रखा है। तो अगर कोई इस कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक तो वो आयोनिक बॉन्ड से ज्यादा रिएक्टिव तो होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आशु सर, जो एकदम मतलब क्या कहते हैं सोडियम पगलू हो रखे हैं, है ना। जहां देखो सोडियम डाल देना, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं सोडियम को वाटर में डाल रहा हूं और वाटर के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, एक आयोनिक बॉन्ड के मतलब क्या कहते हैं कि कंपाउंड को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इटसेल्फ आयोनिक बॉन्ड से भी ज्यादा मतलब सॉरी एक कोवेलेंट बॉन्ड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, इसका मतलब है कि उससे ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। तो जैसे ही तुम सोडियम को कभी भी तुमने देखा होगा पानी में डालते ही हो, वैसे ही फट से मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा निकलती है, और इसके साथ साथ जो तुम्हारी रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखो हाइड्रोजन गैस को जलने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। और अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो रिएक्शन है इसमें प्लस हीट नहीं लिखा है, प्लस हीट का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर इसको हीट मिल रही है तो ऑटोमेटिक तुम्हारा हाइड्रोजन गैस जल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, जब मैंने इसमें मतलब क्या कहते हैं कि वो डाला, मतलब क्या कहते हैं कि वो डाला था इसमें बेसिकली सोडियम डाला था, तो क्या मैं माचिस लेकर आया था कि हाइड्रोजन गैस तुम जलो, हाइड्रोजन गैस तुम जलो, ऐसा तो किया नहीं। मैंने क्या किया, सिंपल लिया सोडियम इसके अंदर डाल दिया, और जैसे ही डाला मेरे को मतलब क्या कहते हैं कि फ्लेम दिखाई दी, आग दिखाई दी, और आग जलते हुए निकली। तो बिना माचिस के कैसे जल गई, वो इसी वजह से जली ना। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में भैया जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई थी, जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, वो हीट सफिशिएंट थी कि जो इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस आ रही थी वो उसको खुद इटसेल्फ क्या कर दे, बर्न कर दे। तो इसका मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ कि ये यार इससे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि रिएक्टिव हो रखा है, जो आपके वाटर में पाए जाने वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो मैं तुरंत समझ गया कि हाँ यार भैया हाइड्रोजन भी आपका मतलब कि सोडियम भी आपका हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और भी अदर मेटल से भी ज्यादा रिएक्टिव है, जो कि आयोनिक बॉन्ड को मतलब तोड़ रहे थे। क्योंकि अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मैग्नीशियम को तुम पानी में डालो, है ना, मान सिंपल कैसे मैं बोलता हूँ कि मैग्नीशियम को तुम पानी में डालो, पानी के साथ रिएक्शन कराओ,
तो वो तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, उसमें हार्डली तुम्हारी H2 गैस निकलती है। तो वहां तो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस नहीं निकली, वहां तो तुम्हारी कोई भी ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं हुई, है ना। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है वो आपका मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो रिएक्टिविटी कर पा रहा है, इसका मतलब है कि टॉप लेवल का रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाएगा ये। तो इस तरह से तुम्हें कोई डीपली बताएगा नहीं ये। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि भैया HCl तो तेज होता ही होता है, जो H2O में तेज हो जाएगा मैं उसको मानूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये? तो बताओ मुझे, इतना आ गया? इतना आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब जरा इस रिएक्शन को देखो, ये क्या है, इस बार मैं पोटेशियम को पानी में डाल रहा हूँ। अब मुझे बताओ सोडियम के कंपैरिजन में कौन सबसे जल्दी, मतलब कि पोटेशियम जल्दी फटा या तुम्हारा सोडियम जल्दी फटा था? बताओ देख के। जैसे मान लो कि एक बार फिर से मैं तुमको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे मान लो कि मैंने इसको डाला, पोटेशियम डाला, थोड़ा सा डाला, ये फटा, ठीक है। और ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं इस बार मतलब क्या कहते हैं सोडियम को दिखाता हूँ, और मैंने सोडियम इसमें डाला था, ठीक है, तो मतलब क्या कहते हैं कितना टाइम लगा? तो मुझे तो सबसे जल्दी कौन फटा? ये पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम फटा। तो तुम मुझे बताओ, अगर इसकी केमिकल रिएक्टिविटी तुम रखोगे तो केमिकल रिएक्टिविटी में टॉप को किसको रखोगे? सोडियम को रखोगे, पोटेशियम को रखोगे? किसको रखोगे फिर? अगर टॉप में रखना होगा पोटेशियम को रखोगे ना। क्यों? क्योंकि भैया पोटेशियम ने भी मतलब क्या किया, वाटर के जो फॉर्म में मतलब क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन आया था उसको जल्दी से निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है आपका सोडियम हो रखा है। क्या हो रखा है? पोटेशियम से भी ज्यादा आपका सोडियम हो रखा है ना। मतलब कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है सोडियम से, ये। तो बताओ मुझे, ज्यादा रिएक्टिव। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो चलो एक रफली सी मतलब क्या कहते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज याद करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा? पोटेशियम, फिर क्या आएगा? सोडियम, फिर क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा, फिर वैसे आता है एल्युमिनियम आता है, वो बाद में तुम लोग याद रख लेना, एल्युमिनियम, फिर तुम्हारा जिंक, फिर उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद सोचो, भैया क्या था? फिर उसके बाद लेड आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? लेड आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? मरकरी, जिसको Hg से लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? कॉपर हो गया, Cu से लिखते हैं। फिर उसके बाद सिल्वर, फिर क्या आएगा तुम्हारा? गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद हो जाएगा, है ना। जैसे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जैबरा इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो वहां तुम्हारा इसको हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि है ना, देखो हाउ कॉपर सेव गोल्ड, है ना, तो ये Hg थोड़ा अलग से आ जाता है ना, तो ये जगह Hg को हटा देते हैं। तो लर्न करने के तरीके हैं, डिफरेंट तरीके से याद कर सकते हो, उसमें कोई भाई बड़ा डाउट नहीं है ये। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया, चलो ठीक है। तो ये जनरली जितनी भी हमने रिएक्शन कराई, इन रिएक्शन में तुम्हारा मेटल टू मेटल फाइट हो रहा था, है ना ये। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा गैस का टर्म लेते हैं, गैस के साथ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक एक्वस सोल्यूशन है जो कि क्या पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन है, और उसमें मतलब क्या कहते हैं कि मैं क्लोरीन गैस को डाल रहा हूं। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इस एक्वस सोल्यूशन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि क्लोरीन जाके उससे लड़ा, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या कर रहा है कि पोटेशियम के पास दो चॉइस हो गई हैं। पोटेशियम बोल रहा है क्या मैं आयोडीन के साथ जाना पसंद करूं या फिर मैं क्लोरीन के साथ जाना पसंद करूं। तो पोटेशियम क्लोरीन क्या कर रहा है कि मैं क्लोरीन के साथ जाना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन उसके लिए ज्यादा फेवरेबल हो गया एक तरीके से। तो अगर मान लो कि इस केस में अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी सीरीज बनाता हूं, तो रिएक्टिव सीरीज में मैं क्या बोलूंगा कि हाँ भैया, जो आपका मतलब क्या कहते हैं कि पोटेशियम है वो क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है ना। क्या हो रखा है? क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। तो जैसे ये रिएक्शन देखो, इसमें तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि भैया क्लोरीन ने क्या किया, आपके पोटेशियम आयोडाइड से आयोडाइड को हटा दिया। ये क्या मैंने उल्टा बोल दिया? हाँ भैया शायद। मैंने उल्टा बोल दिया। उल्टा मैंने बस ये बोल दिया। मैं इसको दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? जैसे मान लो कि क्लोरीन एज अ सिंगल वो था, है ना, सिंगल एलिमेंट था। क्या था? क्लोरीन एज अ सिंगल एलिमेंट था। ये क्या था? तुम्हारा एक कंपाउंड था। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस कंपाउंड में कौन आके जुड़ा? ये वाला एलिमेंट आके जुड़ा, और क्या चीज हटा? आयोडीन आके हट गया। तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ ना कि यार देखो, क्लोरीन जो था वो आपका आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव था। ये दोनों के दोनों कैसे? नॉन मेटल है। हम लोग जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा इंस्टीड लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड्स, तो ये क्या है तुम्हारा? ये बेसिकली आपकी मेटल वाली रिएक्टिविटी सीरीज है। और अभी अगर मैं तुम्हारा नॉन मेटल की अगर रिएक्टिविटी सीरीज बनाता हूं, तो मुझे क्या पता चलता है कि यार देखो, जब क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड में जा रहा है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है कि इस पोटेशियम आयोडाइड में
आयोडाइड को हटा दे रहा है, क्योंकि आयोडीन क्या होता है, एक तरीके का नॉन मेटल होता है। एक्सेप्शन केस क्या होता है इसका, कि चमकता है, चमकते ज्यादातर क्या मेटल चमकते हैं, लेकिन लस्टर्स में तुम्हारा आयोडीन भी आता है, मैंने क्लास 9th में भी पढ़ाया था। और ये तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल में भी मैं तुमको ये बताऊंगा, उसकी जब प्रॉपर्टीज आएंगी। तो हमने क्या बोला कि हाँ भैया, हमें ये पता चल गया कि हाँ डिस्प्लेसमेंट आपका ये ऐसा है कि क्लोरीन आपका ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है आपका आयोडीन में, और ये दोनों के दोनों कैसे हो रखे हैं आपके, नॉन मेटल हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं, नॉन मेटल हो रखे हैं, है ना। ये तो देखो ज्यादातर जितने भी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्वस सोल्यूशन में होती है, वाटर के फॉर्म में, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम आयोडाइड सोल्यूशन, है ना। ये सारी चीजें हो गई, है ना। HCl सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, मतलब कि वाटर के साथ समहाउ मिक्स करके बनती हैं ये। लेकिन कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो आपके सॉलिड सब्सटेंस के साथ भी हो सकती हैं, लेकिन उस केस में जो सॉलिड सब्सटेंस होना चाहिए वो मेटल का मेटल ऑक्साइड होना चाहिए। मुझे समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, लेकिन अभी फिर भी समझना। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ जो तुम्हारा ये जो एक्वस एक्वस जो लिख कर आ रहा है ना, अब ये एक्वस लिख कर नहीं आएगा, अब यहाँ तुम्हारा सॉलिड लिख कर आएगा। अब मैं देखूंगा कि सॉलिड के साथ अगर मेटल जा रहा है और अगर वो उसके ऑक्साइड को हटा के वो खुद का ऑक्साइड बना ले रहा है, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि जो उसका ऑक्साइड था वो कम रिएक्टिव था, जो मेटल आके जुड़ा वो ज्यादा रिएक्टिव हो गया, है ना। तो सबसे पहले हमने हर तरीके से देख लिया, तुम्हारा मेटल मेटल की रिएक्शन कराई, मेटल एक्वस की रिएक्शन कराई, नॉन मेटल की भी रिएक्शन करा के देख ली। तो हर तरीके से तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बता रहा हूँ खूब सारे एग्जांपल के साथ। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया। आ गया। चलो वेरी गुड। तो अब देखो एक एग्जांपल और दिखाता हूं तुम्हें, है ना। ये जो कि क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या है तुम्हारा, एक तरीके का मेटल ऑक्साइड ही तो है, क्या है, सॉलिड तो हो रखा है। अगर मान लो कि मैं इसमें मैग्नीशियम डाल रहा हूं और मैग्नीशियम क्या बोला कि नहीं भाई मैं इसके साथ जाऊंगा, इस ऑक्साइड के साथ जाऊंगा, तू कॉपर हट। तो अगर कॉपर हट गया और वो उसके ऑक्साइड के साथ जाके उसका खुद का ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैं क्या बोलूंगा, सीधी सी बात मैं ये बोलूंगा कि हाँ भैया इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपका मेटल है मैग्नीशियम, वो आपके कॉपर ऑक्साइड के कॉपर के मेटल को बड़े आराम से डिस्प्लेस कर पा रहा है, क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। क्या हो रखा है, वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है ना। तो समझ में आ रहा है। तो हर बार ज्यादातर केस तुम्हारा एक्व सोल्यूशन का होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ही तुम्हारा मतलब एक्व सोल्यूशन हो। मेटल तुम्हारा किसी सॉलिड को भी डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन वो मेटल तुम्हारा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड पाया जाना चाहिए। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया भैया। आ गया ना। तो वो देखो वही था, वो कॉपर ऑक्साइड था, मतलब कि कॉपर को जला के कॉपर ऑक्साइड बना लिया, फिर इसमें मैग्नीशियम डाला। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, है ना। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे थोड़ा हमको पता चलेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग अलग आ गया और कॉपर अलग अलग आ गया। ये ठीक है। थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि नहीं होती याद नहीं आ रहा, जहां तक नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है ना वो काफी मतलब लीस्ट रिएक्टिव होता है, उतनी जल्दी जलता भी नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम कुछ खेल कर सकता है ना, करेगा। ठीक है। ये तो ये रिएक्टिव होती है, ये देखो बम, है ना, एकदम चमका। ये तो काफी मतलब थोड़ा सेफ्टी के साथ करना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसा है, रिएक्टिव हो रखा है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम भैया आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम तीसरे नंबर पे ही आ गया। और सोचो अगर मैं उसको हीट दे रहा हूं तब तो बवाल तो मचना है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आती है। तो तुम सोचो इसमें जो तुम्हारा मैग्नीशियम जला होगा हीट के कंपैरिजन में, तो कैसा बना होगा, तगड़ा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को बताओ, आ गया। अब देखो चैप्टर नंबर 3 की एक और रिएक्शन जो सबसे ज्यादा फेवरेबल, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली, वो है तुम्हारी थर्माइट रिएक्शन, है ना, वेल्डिंग थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें भी देखो एक ऑक्साइड है, किस चीज का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, Fe2O3, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, है ना। फेरस सल्फेट, फेरस है ना वो अलग होता है ना, फेरिक सल्फेट, फेरस ऑक्साइड अलग होता है ना, ये अलग है। ये क्या है, Fe2O3 है। इसमें देखो हमने क्या डाला, एल्यूमिनियम को डाला, और जैसे ही मैं एल्यूमिनियम को डाल रहा हूं मेरे को क्या पता चलता है कि यार इस ऑक्साइड में आयरन को उसने हटा दिया और खुद के साथ वो चला गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। और इस समय जो तुम्हारा आयरन निकलता है ना, वो तुम्हारा मोल्टन स्टेज में निकलता है, मतलब कि मेल्ट हो रहा होता है। तो तुम सोचो जिस जगह मेरे को आयरन बनना है, किसी अगर कोई लोहा है कट गया है, उसके अंदर मेरे को मतलब वेल्डिंग करनी है, आयरन डालना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या, आयरन पिघला के डाल दूं। लेकिन आयरन को कैसे पिघलाया जाए, तो हम लोग थर्माइट रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी थर्माइट रिएक्शन ही है। इस थर्माइट रिएक्शन को देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, बेसिकली तुम्हारा हमने डाला एल्यूमिनियम डाला, फिर हमने क्या डाला, फेरस ऑक्साइड डाला, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हीट करेंगे, लेकिन
एक काम करते हैं, मैग्नीशियम की रिबन भी डाल देते हैं। मैग्नीशियम की रिबन डालने से क्या होगा कि मैग्नीशियम थोड़ा ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो जब वो उसको बड़े आराम से जला देगा तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो ये देखो, एक मैग्नीशियम की रिबन लगाई और उसको इग्नाइट कर दिया। तो जैसे मैं इसको इग्नाइट करूंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसमें जो आयरन पड़ा होगा ना, वो आयरन तुम्हारा लिटरली कैसा हो जाएगा, तुम्हारा मेल्ट हो जाएगा। तो यही होती तुम्हारी थर्माइट वेल्डिंग, है ना, तुम्हारी थर्माइट रिएक्शन, है ना, थर्माइट रिएक्शन। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे ये देखो, है ना, तुम्हारा रेलवे की अगर कहीं लाइन टूटी हुई है तो वहां देखो हम लोग ऐसे यूज करते हैं, क्या किया, सेम है थर्माइट रिएक्शन है, आयरन थर्ड ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ डाला और एल्युमिनियम ऑक्साइड निकला और मोल्टन आयरन निकला। तो पूरा आयरन आयरन जहाँ छेद छेद में जहाँ जाना होगा उसको अच्छे से भर जाएगा। और फिर जैसे ही तुम्हारा मतलब कंप्लीटली आराम से ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको हटा के फिर प्रॉपर शाइन फिर उसको कर देंगे। तो हमें क्या पता चला कि भैया अगर एल्युमिनियम उसके ऑक्साइड को हटा पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भैया आपका जो मतलब क्या कहते हैं कि आयरन है वो कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, अच्छी खासी रिएक्टिविटी सीरीज बना सकता हूँ। तो कुछ रिएक्टिविटी सीरीज उनको याद रख लेना, है ना। फिर से एक बात बता दे रहा, सोडियम, ठीक है, उसमें सॉरी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर उसके बाद तुम्हारा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद टिन भी आता है, इसमें टिन भी आता है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं लिख रहा हूँ। फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि मरकरी, फिर तुम्हारा कॉपर, फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सिल्वर, फिर तुम्हारा गोल्ड, फिर प्लैटिनम, ऐसे और भी 4-5 चीजें आते हैं, ठीक है। तो उतना सारी चीजें नहीं लिखेंगे, ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। तो पहले मेरे को बताओ, जितना भी मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो भी मैंने तुम्हें इतने सारे एग्जांपल बताए, वो सब के सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि पूरा खेल बस इस चीज पे कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है ये। लेकिन वो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बनाई, वो हमारे एज्यूम से नहीं, वो हमने एक्सपेरिमेंट कर करके जाना है कि कौन कितनी जल्दी अपना मतलब क्या कहते हैं रिएक्शन शो कर पा रहा है। फिर वो भले चाहे एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कर पा रहा हो, फिर वो भले चाहे वो आपका एक आयोनिक बॉन्ड के साथ जल्दी से कर पा रहा हो, ये है। तो बताओ मुझे, आ गया समझ में, आ हाँ गया, भैया। वेरी हाँ गुड, भैया आ गया। ठीक है ना। अब अगर जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो बोला है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर को कौन डिस्प्लेस करेगा, ऑब्वियस सी बात है जो उसको रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमें मालूम है कि भैया जिंक करेगा, क्योंकि जिंक उसके ऊपर में आता है, टॉप में आता है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में भी थोड़ा बहुत देख लिया था। तो अभी तक हम लोग मरकरी निकाला था, तो मैं क्या बोला था कि हाइड्रोजन, फिर मरकरी डाला था, फिर तुम्हारा कॉपर डाला था, या फिर शायद मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ में, अगर मैं यहाँ मैंने सीयू लिख रखा है तो फिर ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा कॉपर से बाद जितने भी आ रहे हैं, है ना, Hg, तुम्हारा सिल्वर, सॉरी गोल्ड, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सिल्वर, सॉरी ये ऊपर वाला क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया आपका Ag, आपका हो गया सिल्वर, और ये Au हो गया आपका गोल्ड, प्लैटिनम। तब तक आपका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज है ना, सही है। क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है कॉपर के नीचे जितने भी पाए जाएंगे उससे कम रिएक्टिव है, तो उसके सल्फेट सोल्यूशन के साथ उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो याद रख लेना कि कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, फिर उसके बाद आएगा आपका मतलब क्या कहते हैं कि सिल्वर, फिर आपका आएगा गोल्ड, फिर आएगा आपका प्लैटिनम, ये है।